हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिलने वाला है उसका हम बात करेंगे। साथ ही साथ हफ्ते का आखिरी दिन है तो यस कुछ खास मोमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते नहीं, क्योंकि एक्जैक्टली एक्सपायरी में ही अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल जाता है और आज के दिन भी वही हुआ। निफ्टी ने कहीं ना कहीं हाई लेवल से एक अच्छी खासी करेक्शन दी। एक्जैक्टली जो हमारा 200 डे एक्सपेंसिंग एवरेज था, एक्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे हमने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। हालांकि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी 17,600 का लेवल ही होल्ड करता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये खुलेगा तो 17,600 रुपये के ऊपर ही खुलेगा। हालांकि अगर कमजोरी अब आनी है तो कहीं ना कहीं 200 डेमा के नीचे ही आनी है। अगर तो अगर निफ्टी अगर 17,600 के नीचे खुल जाता है, 17,575 जो कि आज का लो है, जो कि 200 डेमा है, तो कमजोरी बढ़ेगी, गिरावट हमें लेके जाएगी 17,533 के लेवल्स तक, जो कि एक्जैक्टली हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि ये लोज हमारे थे कहीं ना कहीं 3 मार्च के, और मीनिंगफुली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि फिल करने के सेंस में 17,300 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो वहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग गाइस, कि अगर निफ्टी अगर 17,570 के नीचे खुलता है, अपने 200 डेमा के नीचे खुलता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर डाउन साइड। और लाइट तो ये एक वीकनेस का इंडिकेशन है गाइस। हाई लेवल्स पे एक अच्छी कॉलेटिंग आज के दिन देखने को मिली है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। सो ये लेवल बहुत ही क्रुशियल रहने वाला है। बाकी हायर लेवल्स को के बारे में बात कर ली जाए तो मेरे लिए 17,700 17,720 जो कि आज का स्विंग हाई था, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। एग्जैक्टली अगर इन लेवल्स पे अगर निफ्टी आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा यस आज का हाई 17,770 का लेवल। और मेरा मानना है जब तक निफ्टी 17,770 या ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,800 के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक कोई लॉन्ग पोजीशन या एग्रेसिव बाइंग पोजीशन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कहीं कि हाई लेवल से हमें कहीं ना कहीं सेलिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। और इस हफ्ते में 17,800 एज पर ऑप्शन चेन सबसे बड़ा हर्डल रहा है। तो अगर लॉन्ग बनानी है तो 17,800 रुपये के ऊपर 17,800 के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अगर इन केस 17,800 के ऊपर हम निकल जाते हैं किसी तरह, अगर हमने आज के हाई कर निकाल दिए, तो फिर ये तेज़ी मुझे लेके जाएगी 17,900 से लेकर के कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स तक, जो कि एक सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया बना हुआ है। और राइट बाकी मेरा मानना है 17,770 17,800 रुपये के नीचे कहीं ना कहीं सलोन राइस सिचुएशन रह सकती है। बाकी आप चाहो तो 17,600 के लेवल्स पे अगर निफ्टी खुलता है तो फर्स्ट डिप को आप खरीद के चल सकते हैं। बाकी 17,700 से लेकर के 17,600 के रेंज में आपको न्यूट्रल ही रहना है। और लाइट तो ये बस यही लेवल्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी कमज़ोरी बढ़ेगी अगर हमने 20 डेमा के नीचे अगर ओपनिंग दी या हम इसी के नीचे सस्टेन करते रहे आधे घंटे में, तो गिरावट आपको 17,430 17,300 रुपये तक भी लेके जाती हुई दिख सकती है। फिर आपको सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपनानी है, वहाँ से फिर आप एक अच्छा खासा डाउन साइड ही देखोगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी की रेंज मैंने ऑलरेडी डिफाइन की हुई थी इस हफ्ते में, मैंने बोला भी था कि जो रेंज रह सकती है 41,500 से लेकर के 41,000 की रह सकती है। इस रेंज में आपको न्यूट्रल ही रहना है। आप चाहो तो सेल ऑन राइज और बाय एंड डिप की सिचुएशन अपना सकते हैं। हालांकि वही हुआ, आज के दिन भी जो क्लोजिंग हुई वो 41,200 के ऊपर ही हुई, जो कि फर्स्ट बेस था, पहले भी पिछले दिनों में भी उन्हीं लेवल्स पे आके क्लोज हुआ है। सो रेंज में कोई बदलाव नहीं है। तो मैं वही चीज़ दोबारा दोहराना चाहूँगा कि यस 41,000 या 41,200 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक बाय ऑन डिप करके ही चलिए, यहाँ पे इस डिप को खरीद के चलिए। बाकी हाँ 41,500 पे आता है या 41,650 के लेवल्स पे आता है तो आपको सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑलराइट, स्टे न्यूट्रल इन द रेंज ऑफ 41,500 41,000 रेंज। या लॉन्ग तभी जाना है जब आप अपने इस पिछली एक्सपायरी के हाई के ऊपर निकल जाओ, मतलब ये एक्सपायरी अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है उसके लिए। सो 41,650 के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर मुझे एक एग्रेसिव लॉन्ग बनानी है तो 41,650 के ऊपर ही निकलना पड़ेगा। ये एक्जैक्टली हमारा कब का हाई है, मंडे का हाई है, और इसी हाई पे आज के दिन में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। और राइट सो और क्लोजिंग भी दी तो कहाँ पे दी, कहीं ना कहीं वेडनेसडे के एवरेज लोज पे 41,200 के लेवल्स पे। तो अगर रेंज की बात की जाए तो 41,600 से लेकर के 41,000 की रेंज रहेगी टेक्निकली, ऑप्शन चेन के हिसाब से 41,500 से लेकर के 41,000 तक की। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर वीकनेस आनी है या कमजोरी आनी है तो हमें 41,000 के नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो वीकनेस परसिस्ट करेगी, फिर ये गिरावट आपको लेके जाएगी 40,600 के लेवल्स तक। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, जो कि एक्जैक्टली कहीं ना कहीं फ्राइडे का 3 मार्च का लो है। और अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो मीनिंगफुली बैंक निफ्टी में भी गैप पेंडिंग है, जो कि ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स का है। तो उसको फिल करने के सेंस में कहीं ना कहीं हम 40,320 तक भी जाते हुए दिख सकते हैं। तो अगर आपको वीकनेस प्ले करनी है बैंक निफ्टी में
तो 41,000 के नीचे ही आपको वीकनेस प्ले करनी है। बाकी 41,000 41,200 के डिप को आपको खरीद के ही एक बार चलना है 41,000 का इस एसएल बना करके, ठीक है। बाकी 41,000 का लेवल अगर टूट जाए तो शॉर्ट करना शुरू करिए, ऑलराइट। बाकी अगर गैप अप देखने को मिल जाता है किसी तरह तो 41,500 या 41,650 के लेवल से प्रॉफिट बुक करिए, ठीक है। और जहां तक बात रही लॉन्ग करने की, तो 41,650 जैसे मैं पहले भी रिपीट किया कि ये लेवल निकले तभी लॉन्ग करिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,800 और 42,000 का लेवल। सबसे बड़ा हर्डल मंथली बेसिस में देखा जाए, वीकली बेसिस में देखा जाए तो 42,000 का ही है। 42,000 पे अगर किसी तरह अगर बैंक निफ्टी आ जाता है आने वाले हफ्ते में तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे। बाकी हाँ 42,000 के लेवल्स निकलेंगे तभी हम फर्दर अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखेंगे टू 42,500 43,000 लेवल्स। या बाकी 41,650 के ऊपर ही आपको 41,800 42,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रॉफिट बुक करके ही चलिए हाई लेवल्स पे, ठीक है। स्टे न्यूट्रल इन द रेंज ऑफ 41,600 41,000 रेंज, या इस रेंज में आपको न्यूट्रल ही रहना है। बाकी ये रेंज मैंने पहले ही बताई है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली है, ऑलराइट। तो रेंज आप लोगों को पता चल गई। बात कर लेते हैं अब ऑप्शन चेन की। तो अगर निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में 17,700 पे कॉलेटर्स ने दोबारा ग्रिप ले लिया है। यहाँ पे 65 लाख का वाई है। धीरे धीरे ये कॉलेटर्स अब 70,600 पे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे 28 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें तो आज फ्रेश पुट राइटिंग कहाँ हुई? फ्रेश पुट राइटिंग 17,600 के बाद जो होती हुई दिखी है सीधे देखने को मिली है 70,500 के लेवल्स पे, और अगर और नीचे जाओ तो 17,300 के लेवल से। मतलब इकलौता लेवल आपके पास 70,500 का लेवल है 200 डे टूटने के बाद। मतलब जहां आज क्लोजिंग मिली है उसके नीचे अगर गया 17,500 का पहला टारगेट रहेगा इंटरडे बेसिस में, और सेकंड टारगेट सीधे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 17,300 इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, या तो वहां तक की गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से पुटराइटर्स लोअर लेवल्स पे शिफ्ट हुए हैं, कॉलेटर्स ने फिर से ग्रिप ले ली है, थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस इंडिकेट हो रही है मार्केट में। और ये चीज़ मैंने पिछले मंडे को या ट्यूसडे में भी बताया भी था कि कहीं की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बाजार में हायर लेवल से, ऑलराइट। उसका इंडिकेशन ऑलरेडी हमें डेली बेसिस में इन्वर्टेड हैमर ने दिखा दिया था, और वही चीज़ मुझे लगता है अभी स्टार्ट होने वाली है, वही चीज़ कंटिन्यू होने वाली है बाजार में। सो 17 आज जहाँ क्लोजिंग हुई है उसके नीचे अगर बैंक यहाँ पे निफ्टी अगर खुलता है 17,600 देख सकते हो टेसल पॉइंट रहेगा यहाँ पे 28 लाख का वाई कॉल साइड पे, 29 लाख का पुट साइड पे। तो अगर इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग, इफ वी ओपन बिलो 17,600 लेवल्स देन डेफिनेटली वील एक्सपेक्ट 17,500 400 and 300 levels, but yes if we open above 17,600 levels then definitely we'll retest 17,700 levels also। 17,700 के लेवल्स दोबारा हम रिटेस्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है 17,600 के ऊपर ओपन हो रहा है कि नीचे खुल रहा है, ऑलराइट। बट रेंज आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है वो 17,300 से लेकर के 17,800 के रहेगी। रेंज वाइड है, इसी रेंज में मुझे लगता है उठा पटक अब देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी भी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चल लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं है, बट 41,500 जो 42,000 के लेवल से पुट राइटर्स थे, सॉरी कॉलेटर्स थे, वो शिफ्ट होते हुए अब 41,500 पे आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 16,36,000 का ओआई बना हुआ है गाइस, और धीरे धीरे ये पुट राइटर्स सॉरी कॉलेटर्स अब 41,300 की तरफ भी शिफ्ट हुए। मतलब कॉलेटर्स का लोअर लेवल्स की तरफ शिफ्ट होना और पुट राइटर का भी कॉन्फिडेंस स्लिप होना और लोअर लेवल्स पे शिफ्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं कमजोरी का इंडिकेशन है गाइस। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा कमजोरी दिख रही है, और 41,000 का ही लेवल एक इकलौता लेवल है जो कि इंटरडे बेसिस में एक सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। इसके पास जब भी आएगा आपको एक बार खरीदारी करके चलना है। हाँ अगर 41,000 के नीचे अगर अब ब्रेकडाउन मिल रहा है तो बेचना शुरू करिए। फिर आप देख सकते हैं 41,000 के बाद 40,500 के लेवल्स पे 6,81,000 का है, तो वहां तक की डाउन साइड भी अब देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। सो वीकनेस प्ले करनी है 41,000 के नीचे, 41,500 के ऊपर एज पर ऑप्शन चेन आपको लॉन्ग ही करना है। टेक्निकली 41,650 का लेवल है, टेक्निकली मंडे का हाई आज का हाई निकल जाता है तभी आपको लॉन्ग करना है, ऑलराइट। बाकी 41,500 से लेकर के 41,000 के रेंज में आप न्यूट्रल रहिए, आप सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप की सिचुएशन अपना सकते हैं, सिंपल है और कुछ नहीं। सो लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज का डेटा। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो एग्जैक्टली मार्च आज अगर देखा जाए तो आज सेलिंग थोड़ी सी देखने को मिली, किसकी वजह से? आईटी सेक्टर्स की वजह से, रिलायंस की वजह से, दोनों में आज के दिन जबरदस्त सेलिंग थी। बैंकिंग स्टॉक्स तो किसी तरह परफॉर्म कर ही रहे थे, एक्सिस बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, एचडीएफसी बैंक भी होल्ड कर रहा था, बट आज के दिन ये आईटी सेक्टर्स ने फिर से ड्रैग किया। इन्फ्लेशन बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के रिस्क से, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के डर कहीं ना कहीं बाजार में वापस कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा है।
सो अगर यहाँ पे नेट देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते 5-6 दिनों की तेज़ी के बाद 520 करोड़ की यानी कि बिकवाली हुई है, जिसमें एफआईज ने आज के दिन बेचा है लगभग 560 करोड़, और डीआईज की अगर देखे जाए तो डीआईज ने आज बहुत हल्की बाइंग की है 42 करोड़ की। ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अनवाइंड किया गया और कुछ भी नहीं, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स में यानी कि शिफ्ट होने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। सो बस वही है, बाकी रेंज में कोई बदलाव नहीं है। रेंज मैंने पहले ही बताई, उसी रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है, सो कोई खास बदलाव नहीं है। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ फ्लैट ओपनिंग अबव 17,600 लेवल्स। यस, अगर 17,600 के ऊपर खुलता है तो एक बार के लिए दोबारा प्रॉफिट की अपसाइड की देखने को मिल सकती है, थोड़ा मूवमेंट अपसाइड की तरफ आता हुआ दिख सकता है। बाकी हाँ, कमजोरी तब आएगी जब आपका 200 डेमा टूटेगा, मतलब आज का लो टूट जाएगा। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो 20 डेमा कहाँ पे आता है 17,650, तो 17,650 अगर निकल जाते हैं तो ये अपसाइड 17,700 की तरफ ही जाएगी, 750 की तरफ भी जा सकती है अगर हो सका तो। अदरवाइज जिस तरह से कॉलेटस हैं हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ही आ रही है। ऑलराइट, सो स्टे न्यूट्रल इन द रेंज, एंड रेंज के अदर साइड जाए तो तेजी या मंदी करके आप चलें। ऑलराइट, तो यही थी आज की एनालिसिस। ऑलराइट, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 17,800 रुपये के ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग जाना है, 17,600 रुपये के नीचे अगर चला गया तो शॉर्ट जाना है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में 41,650 के ऊपर जाए तो लॉन्ग, 41,000 के नीचे जाए तो बैंक निफ्टी शॉर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो स्टे न्यूट्रल इन द रेंज। ऑलराइट, सो इसी के साथ मुझे दो इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड डेफिनेटली अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसके साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू गाइस। Girls with their nails done now. Girls with their